नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। हम आज बात करेंगे क्या कल एफआईज़ की जो खरीदारी है, जो काफ़ी टाइम के बाद कल एफआईज़ ने 826 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट में डाला है और इससे भी क्या मुझे सिग्नल मिलता है और थोड़ा बात एआई पे भी ज़रूर करेंगे। एआई का बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हर व्यक्ति जब एआई का बात कर रहा है और लग रहा है कि ऐसा कि इंडिया में कुछ एआई का नहीं हो रहा है और बाकी जो देशों में हो रहा है, जैसे अमेरिका जो इसका हब बना हुआ बैठा हुआ है, वहाँ तो एआई का मेला लगा हुआ है। आप ऐसे भी इस चीज़ को देख सकते हो और वहाँ पे जितने भी एआई स्टॉक्स हैं वो अफ़लातून टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि जो एफआईज़ का जो कल का डेटा है 826 करोड़ जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पुट किया है, मैं हर वक़्त आप लोग से यही बात करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि एफआईज़ जा रहे हैं। एफआईज़ को जब लगेगा वो आएँगे। अभी यहाँ से अगर निफ्टी 5% नीचे चले आए, तो आप देखेंगे कि एफआईज़ धपाधप पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में डालना स्टार्ट कर दिए। अभी वो इंडियंस का शायद वो पेसेंस चेक कर रहे थे जब जो मेरा अनुमान है, जो मेरा व्यू है, वो मुझे यही लग रहा है कि शायद वो पेशेंस चेक कर रहे थे। लेकिन वो पेशेंस चेक करते-करते उनको ये समझ में आ गया कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो यूथ है, इंडिया का जो न्यू इन्वेस्टर है और इंडिया का जो एसआईपी का डेटा है, अगर हम इसको मैच नहीं करेंगे, तो शायद बीइंग अ एफआई बहुत पीछे रह जाएँगे और एफआई का आना बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि एफआईज़ के बिना हम जो इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे जो एसआईपी का जो डेटा है और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उससे मार्केट को टान देंगे, ये कहना भी गलत है क्योंकि एफआईज़ का लगभग-लगभग हमारे यहाँ पे 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्टिल अभी तक है और जो डीआईज़ का है वो 75 लाख करोड़ का है। तो आपको सोचना होगा कि एफआई और डीआई जो लगभग बराबर में रहते हैं और 10 साल पैसा निकालने के बाद भी अभी इतना पैसा एफआईज़ का है। तो आपको ये हर वक़्त याद रखना पड़ेगा कि एफआईज़ का आना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के इंडिविजुअल इन्वेस्टर का। इसलिए किसी को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी को ये नहीं कहना चाहिए किसके बिना किसका काम चल जाएगा। हाँ, वो बात जब आएगा तब देखा जाएगा काम चलेगा या नहीं चलेगा। फॉर द मोमेंट तो मुझे यही लग रहा है कि एफआईज़ जो है वो अब जल्दी भारत वापस आने का सोच रहे हैं, जो डेटा के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, जो मेरा व्यू दिख रहा है। और बात रही अमेरिका और ईरान की, तो अब लोग बात करते-करते भी बोरिंग फ़ील करने लगे कि मैं क्या ही बात करूँ। एक ही बात पूरे जो न्यूज़ चैनल पे पूरे दुनिया भर में, खबर में, पेपर में, मतलब वो आप जैसे ही मोबाइल खोलोगे या एक्स खोलोगे तो आपको वो एक ट्वीट मिल जाएगा ईरान का, एक ट्वीट मिल जाएगा ट्रम्प का, एक इधर से, एक उधर से। तो अब आदमी बोर हो गया है इस न्यूज़ को। अब लगता ही है कि भाई ठीक है, जब सलटना होगा सलट लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब अगर कुछ होता है बुरा, तो वो भी देखा जाएगा। तो अब इस हिसाब से हर इन्वेस्टर सोचना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट काफ़ी पहले से सोचना स्टार्ट कर दिया है और मेरे भी दिमाग में ये बात आया कि अब इस पे चर्चा ही बेकार है क्योंकि जब जो होगा उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, हर वक़्त ये चौकन्ना रहना पड़ता है कि हाँ, चल क्या रहा है। तो ठीक है, हम बस उतने देर के लिए चौकन्ना रहेंगे, उसके बाद हम भी सो जाएँगे, आप भी सो जाएँगे। बात करते हैं एआई का। एआई क्या लग रहा है? एआई अगर इंडिया में नहीं आता है, एआई अगर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई एआई का इनोवेशन नहीं है तो क्या होगा? जैसे आप इसको रिलेट कर पाएँगे डॉट कॉम बबल से। डॉट कॉम बबल के टाइम पे भी अ अ, पूरी अंधाधुंध तरीके से जो अमेरिका में सारा कुछ जो चल रहा था और कैसे वहाँ पे बबल फटा और उस हिसाब से भी देखेंगे। लेकिन उससे हम एआई को इसलिए रिलेट करना चाहिए या कर नहीं करना चाहिए, दोनों का पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊँगा। इसलिए करना चाहिए क्योंकि शायद वो डॉट कॉम बबल के वजह से इंडिया में जो इनोवेशन है एआई का, इसलिए हम लोग थोड़ा-सा बैक फुट पे जा कर के देख रहे हैं। अगर जो मुझे लगता है कि अगर एआई वास्तव में बबल नहीं होगा, तो इंडिया एआई के मामले में पीछे नहीं, बहुत पीछे रह जाएगा। ये शत प्रतिशत सत्य बात है और जब हो सकता है कि हम 2, 4, 5 साल लेट हो जाएँगे, लेकिन हम भी आएँगे ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आज जो परमाणु संपन्न देश हैं, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ में दुनिया भर में और एआई से अगर हम लोग ने काफ़ी इनोवेशन किया है। आप पिछले 50 साल का डेटा उठा के देखोगे, तो क्या इनोवेशन नहीं किया है।
हर एक चीज़ कंप्यूटर को एक्सेप्टेंस जो हम लोगों ने लिया और जो हमारा बाज़ार है, भारतीय जो बाज़ार है, वो कंप्लीट एक्सेप्टेंस वाला बाज़ार है। इसको हर नया चीज़ चाहिए और हम लोग इमीडिएट कंज़्यूम कर लेते हैं। आप याद करो जब मोबाइल आया था, मोबाइल जब इनकमिंग, आउटगोइंग का पैसा लगता था, उस टाइम भी हम लोग बहुत बड़े कंज़्यूमर थे। फिर उसके बाद जियो आने के बाद तो मार्केट का क्या हाल हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोग का एक बहुत बड़ा कंज़्यूमर मार्केट है। और इनफैक्ट जब एआई लगेगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिया को बनाना चाहिए, तो इंडिया भी बनाएगा आगे जा कर के। फॉर द मोमेंट मुझे एआई में अब इसमें भी लग रहा है कि अब मैं डेली-डेली एआई का बात क्या करूँ? तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, हाँ ठीक है, जिसको आगे बढ़ना है, अमेरिका में जो उल्टे-पुल्टे भाव में एआई का जो स्टॉक्स है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर द मोमेंट हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आगे जा कर के देखते हैं क्या होगा। जैसे वॉरेन थे यही कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में है और आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस अगर देख करके अगर अगर वॉरेन बफेट को लाके दें ये 500 का स्टॉक होना चाहिए, एक शेयर 500 का होना चाहिए और वो शेयर 250 में मिल रहा है। तो वॉरेन बफेट उसको नहीं लेते थे। उनको लगता था कि ठीक है, पहले ये 400 तक पहुँच जाए। मतलब शुरू का जो ₹150 है, जो ₹150 है, वो जिसको चाहिए वो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मतलब शुरू का खाने देते थे जिसको भी खाना है। लेकिन एक बार स्टॉक अगर 400 क्रॉस करता था, तब वहाँ से वॉरेन बफेट एंट्री मारते थे और वहाँ से लेकर के 4000, 5000 या जो भी उनका एनालिसिस के हिसाब से जो मैक्सिमम टाइम रखना चाहिए, वैसे रखते थे। तो आपको हर वक़्त ये भी सोचना पड़ेगा कि अ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने लिंक एआई को इसलिए किया कि शुरू का ठीक है थोड़ा, अगर जो न्यूज़ है, जो थोड़ा वाहवाही है, वो लूटने देते हैं किसी को। फिर अगर सब ठीक रहेगा, तो फिर हम लोग भी उस पे काम करेंगे और हमारा इंडिया ऐसा नहीं कि उस पे काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल काम कर रहा होगा, थोड़ा लेट आएँगे, दुरुस्त आएँगे। आपको इस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए और इंडिया की इकोनॉमी पे तो किसको भरोसा नहीं है और जो भरोसा नहीं कर रहा है, वो डेटा देख के बोल रहा है कि भाई आना तो मेरे पास ही है। तो आपको ये चीज़ हर वक़्त याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले एक स्टॉक का बायबैक आया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बायबैक कैसे हुआ इस स्टॉक का और काफ़ी मेजर नंबर में बायबैक हुआ। तो यही है बायबैक में होता क्या है कि अगर कोई कंपनी है, अगर वो 100 शेयर पूरे इन्वेस्टर को अगर बाँटी है और वो चाहती है कि नहीं ठीक है, वो उसमें से 50 शेयर हम बायबैक कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे ही वो बायबैक करती है, तो उसका जो ईपीएस है, अगर ₹1 पर शेयर अर्निंग पर शेयर ईपीएस अगर ₹1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 100 रुपीज़ 100 शेयर पे बन रहा है। तो जैसे ही कंपनी अगर बायबैक करती है और उसको डिसमेंटल करती है, तो ईपीएस ₹2 पर शेयर हो जाता है, जो 50 शेयर्स में बँट जाता है। और 2 तरीके से इसको जो प्रमोटर है वो यूज़ कर सकता है बायबैक को। जैसे कि या तो वो शेयर ले ले और वहाँ से उसको डिसमेंटल कर दे और शेयर वो ख़त्म हो गया, जो उसने लिया है वो ख़त्म हो गया। ऑटो मोड में जो बाकी शेयर होल्डर हैं, वो उनका ईपीएस बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कि हो सकता है कि अगर 50 लिए हो तो 20 अपने एम्प्लॉयी में ई-शॉप्स में बाँट दे और 30 को डिसमेंटल कर दे। तो ये देखना पड़ेगा और प्रमोटर अगर जब कोई बायबैक करता है तो यहाँ पे सिग्नल अच्छा ही आता है। कहते हैं 650 बिलियन अ, का जो शेयर है एप्पल ने बायबैक किया था पूरे अपने 10 ईयर में और इतना पैसा होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए बायबैक हमेशा अच्छा होता है और उस पे आपको नज़र बना के रखना चाहिए क्योंकि हमसे ज़्यादा उस कंपनी के बारे में प्रमोटर जानता है और प्रमोटर ऐसे ही अपना शेयर बायबैक नहीं करता है। हर वक़्त आप देखेंगे कि बहुत जो कंपनी है जैसे कुछ आईटीज़ की कंपनी है लास्ट टाइम एक और कंपनी ने भी अपना शेयर बायबैक किया था। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो बायबैक जो ट्यूज़डे का दिन था वो मार्केट के लिए थोड़ा-सा आज निफ्टी डाउन रहा बट ठीक है मोमेंटम आज ना कल पकड़ेगा और सब ठीक हो जाएगा। और अभी हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।